दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने आईटी लैब में। आज हम अपनी इस लैब में एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम लैपटॉप की एक स्क्रैप बैटरी को दोबारा से काबिल इस्तेमाल किसी और पर्पस के लिए करेंगे। इस तरह की यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पहले से मौजूद हैं, लेकिन मेरी ये वीडियो इस एतबार से थोड़ी डिफरेंट है कि हम इसको दोबारा लैपटॉप के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको फर्दर दूसरे इस्तेमाल में ला रहे हैं। और उर्दू ज़ुबान में बहुत कम हमारी ऐसी वीडियोस हैं जो लोगों की सही रहनुमाई कर सकें। यहाँ पर मैं एक इस्तेमाल करने वाला हूँ लैपटॉप की एक बैटरी को, जिसको कि मैंने स्क्रैप कर दिया था, एक लैपटॉप में तब्दील किया एक बैटरी को, और ये बैटरी मेरे पास स्पेयर हो गई। आमतौर पर हमारे यहाँ लोग ऐसी बैटरीज़ को यूज़लेस करके, स्क्रैप करके फेंक देते हैं, इनको यूज़ नहीं किया जाता है, इनको ज़ाया कर दिया जाता है, और कुछ लोग इनमें से कुछ सेल वगैरह निकाल के समटाइम यूज़ कर लेते हैं। तो आज हम इस बैटरी के थ्रू एक 12 वोल्ट की डीसी एलईडी लाइट को इस बैटरी के थ्रू बैकअप देके चलाएंगे। ये लाइट जैसा कि तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि ये बड़े कमरे में या ड्राइंग रूम में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है, लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हम इस लाइट को किस तरह से इस बैटरी के साथ चलाएंगे। तो जब ये प्रोजेक्ट तैयार होगा, इस प्रोजेक्ट को हम इस तरह से तैयार करेंगे कि ये बैटरी को इस लाइट के साथ जोड़ दिया जाएगा और ये हमारा एक प्रोजेक्ट तैयार होगा। इसको शुरू करने से पहले मैं आपकी एक दो चीज़ें इसकी क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कि जो बैटरीज 4 सेल की होती हैं, जिनके अंदर डिफरेंट 4 सेल डाले गए होते हैं, उनके वोल्टेज आमतौर पर 11.1 हैं कि 11.1 11.2 वोल्ट होते हैं, और जो बैटरीज 6 सेल की होती हैं वो 14.8 वोल्ट की होती हैं। और कुछ बैटरीज जो बड़ी बैटरियां होती हैं, जो कि आजकल कम इस्तेमाल होती हैं, 9 जिनमें बैटरी सेल्स बड़े होते हैं, वो आमतौर पर 18-19 वोल्ट के करीब जाती हैं। लेकिन हमारी इस बैटरी के अंदर चूँकि 6 सेल मौजूद हैं, ये भी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। और इसको खोलना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे ये जो टर्मिनल हैं, इन टर्मिनल के ऊपर कंपनी ने लैपटॉप के इस्तेमाल के लिए डिफरेंट टर्मिनल्स के ऊपर डिफरेंट वोल्टेज दिए हुए हैं, जो कि हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। वैसे भी ये सर्किट के ख़राबी की वजह से ये बैटरी जो है अपना काम करना छोड़ गई। इसके सेल आमतौर पर अपनी बेहतरीन वर्किंग पोजीशन में होते हैं, जो कि लैपटॉप के लिए अगर काबिल इस्तेमाल ना भी हों, तब भी ये लाइट वगैरह बनाने के लिए ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो आज हम इस बैटरी के इन सेल्स को निकाल कर इनमें से फालतू सर्किट को रिमूव कर देंगे, जो हमारे लिए यूज़लेस है, और इसके ऊपर इसको लगाएंगे। और यहाँ पे मैं एक डीसी जैक का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इस बैटरी को जब हम यूज़ कर लेंगे तो इसको चार्ज करना भी ज़रूरी होगा। तो इसको एक मुनासिब जगह पे यहाँ पे हम माउंट करेंगे इस डीसी जैक को, और इससे हम इस बैटरी को दोबारा से रिचार्ज करेंगे, काबिल इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं इस बैटरी को खोलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, मैंने अब इस बैटरी को खोल लिया, इसके कवर को खोला। इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं था। इसको जब मैंने खोला है तो अब ये बैटरी हमारे पास आ गई है, और इसके अंदर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 4 और 2 6 हमारे पास डिफरेंट सेल जो हैं वो इसके अंदर निकल आए हैं, और ये टोटल 6 सेलों का मजमुआ है। ये देखें, ये वो कनेक्टर है जो अब हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है, हम इसको अब यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन सेलों को हम यूज़ करने जा रहे हैं, ये एक सेल के जो वोल्टेज हैं वो हैं 3.7 यानी कि 3.7 वोल्ट, और 3.7 वोल्ट के अगर सेलों को सीरीज़ में किया जाए, तीनों सेलों को सीरीज़ में किया जाए, तो इनके जो हमारे पास आउटपुट हासिल होती है वो होती है 11.1 वोल्ट हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसने जो थ्योरी इस्तेमाल की है कि
इन दो सेलों को आपस में एक ही रुख पे जोड़ा है और इसको हम कहते हैं पैरेलल जॉइंट। अगर आप गौर करें तो आपको इस जगह बैटरी के अंदर एक सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे बैटरी पे कुछ ना लिखा हो तब भी हमारे समझने के लिए ये बात काफ़ी होती है कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरीज का नेगेटिव टर्मिनल है। इसी तरह से दूसरी बैटरीज का पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, और ये तीसरे सेट का भी पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ देखें कि आप ब्लैक रंग की वायर लगी हुई है जो इस बात की अलामत है कि यहाँ से उसने सर्किट के अंदर नेगेटिव वोल्टेज लिए हैं। और इस जगह पॉजिटिव वायर लगी हुई है, रेड वायर लगी हुई है जो सर्किट को करंट दे रही है, ये पॉजिटिव पर्पस के लिए। हमने सिर्फ ये करना है। और यहाँ से आप देखेंगे डिफरेंट लूप्स भी निकले हुए हैं इसके अंदर जो इनके अपने लैपटॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरत में थे, और ये हमारे इस्तेमाल में नहीं, हम इनको निकाल देंगे। और दूसरी चीज़ में जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये बैटरीज ये देखें आपस में सीरीज़ हुई है। इस बैटरी का नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो ये सीरीज़ में हो गई, ये भी सीरीज़ में हो गई। और ये दो बैटरी आपस में पैरेलल हैं, ये भी दोनों पैरेलल हैं और दोनों पैरेलल हैं। लेकिन ये दो पैरेलल होने के बावजूद दो पैरेलल और ये बैटरीज भी दो पैरेलल, लेकिन ये आपस में तीनों सीरीज़ में हैं। तो लिहाजा इनके पैरेलल करने का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे हमारे जो करंट है, इनके जो एम्पेयर हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर एक बैटरी हमारी 3.8 मिली एम्पेयर की है, इनके 3800 मिली एम्पेयर की है, तो ये मिलकर ये दोनों जब आपस में मिलेंगी तो इनके वोल्टेज एम्पेयर इंक्रीज़ हो जाएंगे। और जब ये आपस में सीरीज़ में मिलेंगी तो इनके वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएंगे और यूँ आखिर तक वोल्टेज इंक्रीज़ होते चले जाएंगे और हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है 11.2 मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये हमारी जो LED लाइट है, जैसा कि ये बॉक्स पे लिखा हुआ है कि ये DC 12 वोल्ट पे चलती है। तो ये सेल भी चूँकि DC के हैं, ये 12 वोल्ट से थोड़े से हमें कम वोल्ट देंगे, लेकिन ये वोल्ट इस LED लाइट को चलाने के लिए काफ़ी होंगे और इसमें से हमें मतलूबा लाइट हासिल हो जाएगी। अब मैं इन बैटरीज के इन कनेक्शंस को रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद मैं आपको दोबारा से इस बैटरी को के टर्मिनल्स वहाँ से दिखाऊंगा जहाँ से ये हमारे लिए काबिल इस्तेमाल होंगे।
अब हम अपनी लाइट को चेक करेंगे। देखिए मैंने इसको ऑन किया और इसकी रोशनी में तकरीबन सब कुछ दिखाई दे रहा है जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है स्टडी करने के लिए या ज़रूरी काम करने के लिए। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।